मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखा जाए तो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार होता है, किंतु परिवार से भी बढ़कर इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? चलिए इस बात को समझते हैं एक ज्ञानवर्धक प्रसंग के माध्यम से। सासंगत जी, यह प्रसंग आपके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा, अतः आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सासंगत जी, किसी जंगल में एक सरोवर के किनारे 4 मित्र रहते थे। एक कछुआ, एक चूहा, एक कौवा और एक मृग। इन चारों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन शाम के समय चारों इकट्ठे होकर अपने सुख दुख की बातें आपस में करते हैं। इसी बीच हंसी मजाक भी हो जाता था। इन चारों का जीवन बड़े ही आनंद और प्रेम के साथ बीत रहा था। अब तो यह चारों हर शाम इसी पेड़ के नीचे इकट्ठे होते और अपने जीवन की कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं एक दूसरे को बताते, जिससे उनके जीवन में आए दुख और सुख के बारे में वह चारों जान सके। इन चारों में बहुत ही गहरा प्रेम था। ये हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते, साथ देते। सत्संगत जी, संसार में रिश्ते नाते तो केवल मतलब मात्र के ही रह गए। जहां से मतलब निकलता है वहीं हजार रिश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से वे अपने अपने जीवन की घटनाओं का एक दूसरे से जिक्र कर रहे थे। तभी कछुए ने चूहे से कहा, अरे मित्र, आपने अपनी कहानी तो सुनाई ही नहीं। हम सभी आपकी कहानी सुनने के इच्छुक हैं। आप कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ पर कैसे पहुंचे? तब चूहा कहता है, सुनो मित्र, यहाँ आने से पहले मैं केवट नाम के सन्यासी के पास रहता था। वह सदैव भिक्षा मांगकर ही भोजन किया करते थे। कभी कभी तो उन्हें भिक्षा में बहुत सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान मिल जाते थे, तो कभी कुछ भिक्षा से ही काम चलाना पड़ता था और कभी कभी बेचारे खाली हाथ ही रह जाते थे। वह सन्यासी भी बड़ी अजीब किस्म का व्यक्ति था। पेट भर खाना खाने के बाद भी बचे हुए खाने को एक पोटली में बांधकर रख देता था। कभी उसने बचे हुए खाने को नहीं फेंका, फिर उसी पोटली को पास की खूंटी में टंगे हुए एक थैले में डाल देता था, यही सोचकर कि वह इस खाने को दोबारा खा लेगा। यह काम उसका चलता ही रहता था। एक दिन अचानक से मैं उसकी कुटिया में जाकर के घुस गया। जैसे ही मैं उसकी कुटिया में पहुंचा तो मुझे स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आने लगी। मैंने इधर उधर तलाश किया किंतु कुछ नहीं मिला। तभी अचानक से खुशबू के माध्यम से मेरी नजर उसी खूंटी पर जा पहुंची जहां पर वह थैला टंगा हुआ था। मैंने खूंटी तक पहुंचने का प्रयास किया और अति शीघ्र उस थैले में जाकर के घुस गया जिसमें उस सन्यासी ने बचे हुए स्वादिष्ट व्यंजनों को बांध करके रखा था। मैंने मन भर के खाना खाया और वापस अपने बिल में चला गया। अब तो सन्यासी जैसे ही अपनी कुटिया से बाहर जाता, मैं वैसे ही उसकी कुटिया के अंदर चला जाता और उसके थैले में जाकर के बचे हुए खाने को पेट भर के खाकर वापस आ जाता। किंतु कुछ ही दिनों बाद सन्यासी को इस बात का पता चल गया कि मैं उसके बचे हुए खाने को जूठा कर देता हूं। अब तो वह मुझसे सावधान रहने लगा। उसने अपने झोले की खूंटी को बदल दिया, किंतु मैं भी बड़ा चालाक था और मैं बार बार रखे गए भोजन को तलाश कर लेता था। उसने कई बार भोजन की जगह को बदला। मैंने बार बार उस जगह को ढूंढ लिया और भोजन खाकर चला जाता था। एक दिन तो सन्यासी मुझसे परेशान होकर के मुझे मारने के लिए एक बांस का बड़ा सा डंडा लेकर आ गया और मुझ पर कई प्रहार भी किए, किंतु सौभाग्यवश मैं हर बार बचकर निकल जाता था। सन्यासी ने मुझ पर इस डंडे से कई बार प्रहार किए थे। इसी कारण वह बांस का डंडा एक तरफ फट सा गया था। मुझे हर वक्त सन्यासी से भय रहता था कि जाने कब किस वक्त वह सन्यासी मेरा काम तमाम कर दे, किंतु लालच के वशीभूत होकर मैं उसका खाना खाने के लिए पहुंच ही जाता था। एक दिन पड़ोस के मठ के महंत, जो कि केवट सन्यासी के मित्र थे, उनसे मिलने के लिए आए। पहले तो दोनों में खूब बातचीत हुई और अंत में महंत जी ने केवट सन्यासी के घर में ही रात भर ठहरने का निश्चय कर लिया।
शाम को भोजन करने के बाद रोज की तरह बचे हुए खाने को केवट सन्यासी ने एक पोटली में बांधा और उस पोटली को खूंटी पर टंगे हुए थैले में डाल दिया। फिर दोनों सन्यासी मित्र नीचे जमीन पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गए और धर्म की चर्चा करने लगे। उस दिन सन्यासी के थैले में कुछ अधिक ही स्वादिष्ट पकवान बंधे हुए थे, इसीलिए वह बार बार अपने बांस को जमीन पर पटक रहा था, मुझे डराने के लिए कि मैं कहीं उसकी खूंटी तक ना पहुंच जाऊं। किंतु स्वादिष्ट भोजन की खुशबू मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी और जैसे ही मैं खूंटी के पास पहुंचने का प्रयास करता, वैसे ही वह सन्यासी अपने फटे हुए बांस को जमीन पर मार देता और उस आवाज के भय से मैं फिर से भाग आता। उसका बार बार लाठी पटकना मठ के सन्यासी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कि शायद उसकी बातें उसके केवट मित्र को अच्छी नहीं लग रही हैं, इसीलिए तो वह बार बार जमीन पर उस फटी हुई लाठी को पटक रहा है। केवट सन्यासी की हरकत को देखकर मठ के सन्यासी ने पूछ ही लिया, अरे भाई, एक बात बता दीजिए, आप इस फटे हुए बांस को जमीन पर क्यों पटक रहे हो? इसकी आवाज भी इतनी अच्छी नहीं है। क्या आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही हैं? या फिर आपको नींद आ रही है? नींद आ रही है तो आप सो जाइए, हम बातें कल सुबह कर लेंगे। अपने मठ सन्यासी मित्र की बातों को सुनकर केवट सन्यासी बोला, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पूरा ध्यान तो आपकी ही ओर है। मैं फटा हुआ बांस बार बार इसलिए जमीन पर पटकता हूं क्योंकि ऊपर जो खूंटी है और खूंटी पर जो थैला है उसमें मैंने बचे हुए खाने को रखा है। एक चूहा बहुत ही बदमाश है, वह रोजाना आके उस थैले में से खाना खा जाता है। इसी चूहे से खाने को बचाने के लिए मैं बार बार जमीन पर लाठी पटकता हूं कि वह चूहा खाने तक ना पहुंच जाए और डर कर वह यहां से भाग जाए। केवट सन्यासी की बात सुनकर मठ का सन्यासी बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, अरे मित्र, यह तो आश्चर्य की बात है कि एक चूहा दीवार पर इतने ऊपर लटके हुए थैले तक चढ़कर भोजन खा जाता है। यदि ऐसा है तो वह चूहा निश्चित ही कोई साधारण चूहा नहीं है, बल्कि कोई अद्भुत शक्ति वाला चूहा है। अपने मठ सन्यासी की बात सुनकर केवट सन्यासी ने कहा, कैसी अद्भुत शक्ति मित्र? मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया हूं। मठ का सन्यासी सोचने लगा कि आखिर उस चूहे में इतनी शक्ति कहां से आई जो दीवार पर इतने ऊपर खूंटी तक पहुंच जाता है। उसने दिमाग लगाया और सोच विचार करने के बाद केवट सन्यासी से कहा कि भाई, मुझे तो लगता है कि चूहे के पास बहुत अधिक धन होगा, क्योंकि अधिक धनवान लोग ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए मेरा अनुभव कहता है कि हो न हो इस चूहे का बिल किसी पुराने खजाने पर होगा। धन की गर्मी के कारण ही यह इतनी उछल कूद करता रहता है। सत्संगत जी, अधिक धन आने से मनुष्य के अंदर की ऊर्जा भी बढ़ जाती है और वही धन नष्ट होने पर मनुष्य तेजहीन हो जाता है। राजा महाराजा और धन के अधिक सक्षम लोगों के पास अधिक धन होने के कारण ही वह शक्ति संपन्न रहते हैं। जिनके पास धन नहीं है उनके पास बल नहीं, और जिनके पास बल नहीं है वह कैसा राजा। इतना कहकर मठ का सन्यासी फावड़ा लेकर चूहे के पीछे पीछे चल दिया। अब तो जिस बिल में चूहा रहता था, सन्यासी ने उसका वही बिल खोदना शुरू कर दिया और उस बिल में रखा हुआ सारा खजाना उस सन्यासी को मिल चुका था। खजाने को पाकर दोनों सन्यासी बहुत खुश थे और उन्होंने आधा आधा खजाना आपस में बांट लिया। हे कछुआ मित्र, मैं अपना सब कुछ खो चुका था। इसी खजाने के बल पर मैं चारों तरफ सच में उछल कूद करता रहता था। आज मेरा धन मुझसे छिन जाने के कारण मैं पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया। मेरे पूरे जीवन की कमाई वह दोनों सन्यासी ले गए। हे मित्र, धन ही इंसान को शक्तिशाली और प्रतिष्ठावान बनाता है। धन ही इंसान को बेबस और लाचार बना देता है। अब मेरी भी हालत बेबस और लाचारी लोगों जैसी हो गई थी। उस दिन के बाद
मैंने उस सन्यासी की कुटिया में जाकर उस थैले तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया, दीवार पर चढ़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु मैं थैली तक नहीं पहुंच सका। यह देखकर मठ का सन्यासी अपने मित्र केवट सन्यासी से बोला कि देखो मित्र, इस चूहे की हालत देखो, धन छिन जाने के कारण यह कैसे शक्तिहीन हो गया है। इधर जब चूहे के पास कुछ भी नहीं बचा तो उसके सेवकों ने उसका साथ छोड़ दिया, साथ ही साथ उसके सारे मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी एक एक करके मुंह मोड़ने लगे। हे मित्र, मैं तो उसी दिन समझ गया कि सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं। धन वालों के अनेकों मित्र अपने आप बन जाते हैं। धनवान के घर में अक्सर रिश्तेदारी जोड़ने के लिए सब लालायित रहते हैं और निर्धन का कुल चाहे कितना भी बड़ा हो, वह अकेला ही गिना जाता है। धनवान व्यक्ति के गुणों को भी लोग अच्छा मानते हैं और निर्धन गुणवान होकर भी निंदा का पात्र बन जाता है। हे मित्र, धन के अभाव में मेरे सारे रिश्तेदारों ने, मेरे सारे साथियों ने, मेरे सारे सेवकों ने साथ छोड़ दिया, साथ ही साथ मेरा मजाक भी उड़ाने लगे, मेरी निंदा भी करने लगे। इनके इस व्यवहार से मैं व्यथित हो गया और तब मैंने निश्चय किया कि मुझे यह स्थान छोड़ ही देना चाहिए, दूसरे स्थान पर जाकर जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। सासंगत जी, वैसे भी ऐसे बंधु, सखा, मित्र, संबंधी, रिश्तेदारों से हमेशा दूरी बनाकर ही रख लेनी चाहिए, जिनके अंदर हमारे लिए कोई स्नेह ही न हो। ऐसे बंधुओं के होने से क्या फायदा, ऐसे मित्रों के होने से क्या फायदा जो वक्त पर आपके काम ना आ सके। अब मठ का सन्यासी केवट सन्यासी से कहता है कि हे मित्र, अब तुम रोजाना निश्चिंत होकर सो सकते हो। अब यह चूहा कभी भी इस थैली में रखे हुए सामान को नहीं खा पाएगा। तुम जो चाहे इस थैली में डालकर रख सकते हो। कहते हैं कि सभी धन से ही प्रतिष्ठावान होते हैं। जिनके पास धन है वही पंडित है, वही गुणवान है। सज्जनों, सत्य हो या असत्य, धनवान की बात का पलड़ा हमेशा ही भारी ही रहता है। जिसके पास धन नहीं है वह गुणवान होकर भी दुर्बल है और अज्ञानी है। प्रत्येक मनुष्य को अपने शत्रु के बारे में पता होना चाहिए। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कमजोर हो या बलशाली हो, इसका पता होने पर ही उसके खिलाफ तभी सुदृढ़ और सफल नीति की योजना बनाई जा सकती है। चाणक्य की नीति में कहा गया है कि जब भी आपके पास धन संपदा आ जाए तो बाहर के लोगों के सामने उसका बखान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से चोर और दुश्मन दोनों ही सक्रिय हो जाते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे भी इंसान को बुरे वक्त के लिए हमेशा धन की बचत करके रखनी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में धन ही हमारा सच्चा मित्र होता है। बचाए गए धन को सदैव 2 से अधिक भागों में बांट कर रखना चाहिए, क्योंकि चोरी, डकैती और लूटपाट के समय आपके पास धन का कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य छूट जाएगा, जिससे आप अपने जीवन को बिना किसी की मदद से फिर से सफलता की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में धन के अभाव में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। जरूरत छोटी हो या बड़ी, आवश्यक हो या अति आवश्यक, धन की अनिवार्यता तो होती ही है। वैसे भी समय बदलते देर नहीं लगती। कब कैसा समय आ जाए कोई नहीं कह सकता। कब किस समय कितने धन की आवश्यकता पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए धन का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। सासंगत जी, जो व्यक्ति मनोरंजन में धन को खर्च करता है उसे एक ना एक दिन अपने धन का नशा हो ही जाता है। किंतु जैसे दांतों के बिना सांप, मद के बिना हाथी और हीरे के बिना अंगूठी अस्तित्वहीन होती है, ठीक इसी तरह से धन के बिना मनुष्य भी नाम मात्र का इंसान रह जाता है। जिस तरह गर्मी में नदियों का जल सूख जाता है और चिंता में मनुष्य का शरीर सूख जाता है, ठीक इसी तरह से धन के बिना मनुष्य की प्रतिष्ठा, क्रियाएं, सम्मान सब कुछ नष्ट हो जाता है।
सज्जन कहते हैं, गरीब आदमी यदि गुणवान हो तो भी वह शोभा नहीं देता और अमीर आदमी मूर्ख होकर भी प्रतिष्ठा पा लेता है। गरीब आदमी अगर प्रयास करके आगे जाकर भीड़ में खड़ा भी हो जाए तो भी लोग उसे नहीं देखते हैं। अतः हे मित्रों, मैं भी यही सब सोचकर उस स्थान को छोड़कर चला आया और इस जंगल में आप लोगों के बीच में रहने लगा। कहते हैं, दूसरे के अधीन रहकर जीवन निर्वाह करने वाला, पराये घर में सोने वाला और लंबे वक्त तक परदेश में रहने वाला मृत्यु के समान होता है। इनके जीवन पर कोई भरोसा ही नहीं होता है और परिवार के लोग भी इन्हें महत्व देना कम कर देते हैं। हे मित्रों, जो धन उन दोनों सन्यासियों ने आपस में आधा आधा बांट कर रखा था, उसकी उन सन्यासियों ने 2 पोटली बनाई और मैंने प्रयास किया कि उन पोटलियों को काट कर उसमें से कुछ धन निकाल लूं, किंतु उस समय मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था। उसी बांस के प्रहार से मैं लहूलुहान हो गया और घायल होकर के किसी दूसरे के बिल में जाकर के छिप गया। मैंने उस धन की आस ही छोड़ दी। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि दिन बदलते देर नहीं लगती है। जब धन था उस बांस का प्रहार इस चूहे पर कभी नहीं हुआ और आज जब उसके पास धन भी नहीं है तो उस बांस ने उस पर प्रहार भी कर दिया। साथ संगत जी, आज का यदि ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपका जो भी सुझाव है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान रखें। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखे। धन्यवाद।